नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारी आज की डरावनी कहानी में, जिसका नाम है रात के भूतिया स्टेशन की कहानी। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने रेलवे स्टेशन की। इसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। दिन में ये स्टेशन सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती थी। लोगों का कहना था कि वहाँ से अजीब आवाजें आती है, लेकिन रमेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। रमेश, जो गांव का एक निडर युवक था, अपने दोस्तों से कहा, मैं इन भूतिया बातों से विश्वास नहीं करता। आज रात मैं उस स्टेशन पर जाकर सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश का इरादा पक्का था। रात के 11 बजे रमेश ने अपनी साइकिल उठाई और स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन के दरवाजे खिड़कियां अपने आप हिल रहे थे, जिससे अजीब आवाजें आ रही थीं। रमेश अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और स्टेशन के अंदर जाने लगा। स्टेशन का हर कोना वीरान और डरावना लग रहा था। जैसे वही आगे बढ़ रहा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अचानक दरवाजे के पास से एक ठंडी हवा आई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अंदर जाने का साहस जुटाकर आगे बढ़ गया। अचानक से उसे एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। परछाई का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। रमेश बुरी तरह डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें बांध दी हों। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। रमेश ने पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाया और स्टेशन के बाहर भागने लगा। उसकी साइकिल वहीं छूट गई थी, लेकिन रमेश ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्तों को सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों में यकीन नहीं किया। उसी रात के बाद रमेश ने कभी स्टेशन का रुख नहीं किया और वहां सबको यही चेतावनी देता है कि रात में उस समय स्टेशन के पास कभी ना जाएं। तो दोस्तों यह थी रात की भूतिया स्टेशन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।